नमस्कार, मैं अशोक व्यास हूँ और एक खास बातचीत के लिए मेरे साथ जुड़ने वाले हैं जयपुर से एक ऐसे मित्र, एक ऐसे मार्गदर्शक जो मेंटल वेल-बीइंग के बारे में कई मुल्कों से जुड़ने वाले लोगों की मदद कर रहे हैं। तो इंटरनेशनल लाइफ कोच भी हैं और मेंटल वेल-बीइंग की बात को लेकर जब उनके पास जा रहे हैं, तो आज मुख्य रूप से हम बात करने वाले हैं कि जो कुछ हमारे सामने आता है, हम उससे रिएक्ट करते हैं, उस तरह से जीवन का सिलसिला चलता है। इस बारे में कई बार हम कॉन्शियस नहीं भी होते हैं कि कौन-सी बात से अपने अंदर क्या प्रभाव हम उत्पन्न कर देते हैं। पर न्यूज़ हेडलाइन्स जो हैं, वो हम कैसे प्रोसेस करें, उसके बारे में ख़ास करके कुछ ताज़ा-ताज़ा टिप्स हम अ, वर्तमान घटनाक्रम के परिप्रेक्ष्य में नितिन जी से प्राप्त करेंगे, ऐसा मन लेकर स्वागत कर रहा हूँ डॉक्टर नितिन सारस्वत जी का। नमस्ते, Thank you very much, स्वागत है। sir. कैसे हैं नमस्कार। आप? मैं बिल्कुल अच्छा हूँ। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। Okay, so we'll jump into the news headlines. Of course, each one of us have our own life every day, resulting into a lot of, if you call it news or stimulants, whether it is interaction at the family front या ऑफिस में या कहीं भी हो। पर हम न्यूज़ पे जाते हैं तो इन जनरल व्हाट डू यू थिंक हाउ समटाइम्स पीपल फील कि ये न्यूज़ सुन के मेरा बीपी हाई हो गया? इसमें न्यूज़ को भी हम 2 पार्ट में अगर तोड़ लें तो एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गया और एक प्रिंट मीडिया हो गया। जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है बड़ा सरप्राइज़िंग है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जो इम्पैक्ट है वो हमारे माइंडसेट्स पर ज़्यादा होना चाहिए। बट मेरा एक छोटा-सा सर्वे था जो एक बार मैंने किया और मैंने पाया कि आज भी लोग बाग जो प्रिंट मीडिया है उसकी हेडलाइन या उसकी न्यूज़ की ऑथेंटिसिटी पर ज़्यादा बिलीव करता है। स्पेशली इंडिया स्पेसिफ़िक अगर मैं आपसे बात करूँ। और ये सच है कि इवन यहाँ इंडिया में बहुत सारे न्यूज़पेपर्स ने ये कोशिश भी करी, जैसे उन्होंने पॉज़िटिव मंडे करके एक कैंपेन स्टार्ट किया कि मंडे को कम से कम जब आप न्यूज़पेपर खोलें, तो आपको पॉज़िटिव न्यूज़ पीसेज़ मिलें। अनफॉर्च्युनेटली इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अभी इस तरह का कोई एक्सपेरिमेंट हमको नहीं दिखाई दे रहा है। और मुझे लगता है कि जो पूरा का पूरा जर्नलिज़्म है, उसको कहीं न कहीं एक बहुत फाइन लाइन को रीडिफाइन करने की ज़रूरत है। बिकॉज़ दे से न्यूज़ इज़ ओनली व्हाट समवन डज़न्ट वांट टू बी पब्लिश्ड, एवरीथिंग एल्स इज़ पीआर, व्हिच इज़ राइट इन देयर ओन अ, रेल्म कि सच में यही है कि अगर आप जो कोई दिखाना नहीं चाहता है, वो दिखा रहे हैं, तो ही पत्रकारिता है। पर क्या उस पत्रकारिता को बहुत ही सेंसेशनल और एक नेगेटिव कॉनोटेशन में ही दिखाया जाना ज़रूरी है? या जो कोई नहीं दिखाया जाना चाहता, उसको भी हम स्लाइटली लेसर सेंसेशनल एंड मोर पॉजिटिव टोन के साथ दिखा सकते हैं क्या? अच्छा चलिए दैट इज़ अब व्हाट आई थिंक। एग्ज़ाम्पल में नितिन जी मैं आपकी बात समझ गया और मुझे बहुत क्लीशेड बात है कि वो कहते हैं भाई कुत्ता आदमी को काटे तो न्यूज़ बनती है, नहीं बनती है। आदमी कुत्ते को काट जाएगा तो न्यूज़ बनेगी। बट गोइंग टुवर्ड्स द करंट सीन व्हिच जब हम ये कार्यक्रम कोई देखेगा तो उनको पता होगा कि ये बहुत चल रहा था। कई बार ऐसा होता है समाचारों का जो रंग है वो बदल जाता है। बट फिलहाल अगर हम बात करें दिल्ली की और जर्नलिज्म का एक स्वरूप ऐसा आया कि ऑपरेशन शीश महल का ज़िक्र करते हुए उन्होंने एक बहुत बेदाग छवि के रूप में अपने को प्रस्तुत कट्टर ईमानदार कहने वाले मुख्यमंत्री के घर का निर्माण कैसे हुआ है। अब बहुत सारी डिटेल्स आई, मैं उन सब पे नहीं जाऊँगा लेकिन मुझे भी लगा कि जिस तरह के कमोड के बारे में वो बता रहे थे कि वो डिजिटली ऑपरेट होता है या वही 4 लाख से ज़्यादा का कमोड या 8 लाख से ज़्यादा के पड़े तो एक लोगों के अंदर कुतूहल भी आता है और एक कंट्रास्ट भी आता है। नाउ नॉट कमेंटिंग एग्जैक्टली ऑन द एथिकल वैल्यू एप्रिसिएशन ऑफ द पीपल कंसर्न, मगर मैं एज अ कंज्यूमर ऑफ द न्यूज़ जब इसको बार-बार देखता हूँ, तो क्या मुझको इसको कैसे प्रोसेस करना चाहिए? मुझको लगता है कि जब तक मीडिया अपने लिए गाइडलाइन डिसाइड ना कर ले, हमको अपने लिए गाइडलाइन डिसाइड करनी होगी। बिल्कुल। एक तो
ये जो बम्बार्डमेंट ऑफ इन्फॉर्मेशन है, हमें इसमें से राइट इन्फॉर्मेशन को छान कर निकालना होगा। जस्ट नीडेड इन्फॉर्मेशन, व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड, what exactly should I know and how much I know, इसके बाद मुझे रुक जाना होगा। क्योंकि जो बम्बार्डमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन है, रिपीटेड बम्बार्डमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन है, वो क्या कर रहा है कि ए तो मुझे मेरे अंदर बायस क्रिएट कर रहा है, और बी मेरे माइंड को पोल्यूट कर रहा है, जो कहीं ना कहीं मेरी ओवरऑल पॉजिटिविटी, मेरे दिन की पॉजिटिविटी को इम्पैक्ट कर रही है। तो मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है कि हमको ही एक छलनी लेके बैठना होगा, और हमको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हाउ मच इज टू मच ऑफ एन इंफॉर्मेशन। बस उतनी ही इंफॉर्मेशन लूं जितनी एक्चुअली मुझे होनी चाहिए। उसके बाद भले ही मेरा मनन चले, मेरा एनालिसिस चले, पर मुझे जो बोरोड एनालिसिस है उसे बहुत ज्यादा नहीं अपने दिमाग के अंदर लेके जाना चाहिए। अब इसमें क्या है, दोनों तरफ से देखा जाए, कई बार ऐसा एडवर्टाइजिंग के जगत में भी रहता है कि जितना रिपीटेशन करते हैं उतना ज्यादा लोगों के अंदर वो बात ठहरती है, और इसमें क्या हो जाता है, एक भेड़ चाल जैसी हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, ये जो पर्टिकुलर इश्यू हम डिस्कस कर रहे हैं, एक चैनल ने उठाया, उनकी व्यूअरशिप बढ़ी, तो बाकी के चैनल एक तरह से कंपल्सिव मोड में आ जाते हैं कि हमको तो ये करना ही है। फिर वो कुछ कहेंगे हम एक नई बात लाएं, अब वो कोई और उनके फर्ज के बारे में नई बात ला देगा। सो एज अ कंज्यूमर वो मेरी मेंटल वेलबींग को कोई हेल्प कर नहीं रहा है वैसे। तो जी, ये एक साइकिल है, और जिस तरह से आकर्षक ढंग से न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज, ये नई हम लेके आ गए वगैरह, तो आपके मन में क्यूरियोसिटी या एक टिटिलेटिंग टाइप ऑफ फीलिंग रहता है, चलो ये तो देख ही लेते हैं। तो यहाँ पर जो टेम्पटेशन है ना, कि एक ऐसी न्यूज जिसमें कंटेंट वाइज एडिशनल हो कुछ नहीं रहा है, वैल्यू एडिशन, बट आप उसी में घूमते जाते हो, तो how it limits our creative potential to think about what I should be doing at this point of time, whether I'm a housewife or a student or a professional. दैट इज व्हाई आई सेड वी हैव टू डिसाइड हाउ मच इज टू मच, बिकॉज ए ये हमारे माइंड को पोल्यूट कर रहा है, और बी ये हमें बायस कर रहा है। हम दोनों ही चीज नहीं होना चाहते। वाई शुड आई बाय योर एनालिसिस? यू गिव मी न्यूज, आई एम गुड इनफ टू एनालाइज द पीस ऑफ न्यूज। आप मुझे बस मेरी इंफॉर्मेशन एक बार मिल जाए। इसीलिए मुझे लगता है यहाँ पर जो हमारे न्यूज के फीमेल व्यूअर्स हैं, वो कहीं ज्यादा अच्छे से इस काम को कर पाती हैं। बिकॉज यू विल फाइंड इट अ वेरी कॉमन फाइट इन हाउस होल्ड्स, कि जो फीमेल इन द हाउस है, वो लगातार इस बात को कहती हैं कि तुमने एक बार न्यूज़ सुन ली है ना, इसे बार-बार क्यों सुन रहे हो? आप एंड आई थिंक इट्स वेरी रेलेवेंट, बिकॉज़ हम कई बार क्या है कि अपने अनुभव से उस कह रहे हैं ये ट्रैप में बात। फँसते चले जाते हैं। जी। आप अपने अनुभव से तो कह रहे हैं ये बात। एकदम मेरे अनुभव से भी, और मैं जिन लोगों की काउंसलिंग्स करता हूँ, उनमें भी बड़ा कॉमन कंप्लेन आती है कि माय लाइक एंड आई वाज सरप्राइज्ड, बिकॉज़ अभी एक अमेरिकन लेडी ने मुझसे ये बात कही कि माय हस्बैंड कम्स होम एंड ही कीप्स वाचिंग सीएनएन फॉर आवर्स, एंड आई एम सो सरप्राइज्ड दैट ही वॉचेस सेम न्यूज़ अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। सो मुझे लगा दिस इज यूनिवर्सल। हमें जितना पीस ऑफ इंफॉर्मेशन नीडेड है, उसके अलावा एक्स्ट्रा जो बम्बार्डमेंट किया जा रहा है स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, उसे खुद ही छान कर बाहर निकाल देना होगा। अच्छा, हमें अपने आप से बताना होगा। आपने जो जी, बायस वर्ड का यूज किया ना, कि वो हमारे अंदर एक बायस कर रहा है, तो उसको थोड़ा मैं और समझना चाहूंगा। बिकॉज उनको लगता है ये उनका मॉरल ड्यूटी, उनको लगता है, मैं अंदाजे से कह रहा हूँ, खास करके मैं ऑपरेशन शीच महल में जिस तरह की मैं वो टाइम्स नाउ की नाविका जी और एक सुशांत जी बात कर रहे थे, बाकी के लोग भी, तो सभी क्या एक हाई मॉरल ग्राउंड पर बैठ गए हैं, और उनको लगता है ये हमारा अधिकार भी है, और मतलब ये नेचुरल है, बिकॉज वो भी हाई मॉरल ग्राउंड पे बैठे थे। सो जी। सो देन इट इज काइंड ऑफ, वो क्या कहते हैं, परपेचुअली एक दूसरे को फीड कर रहे होते हैं वो, एंड देन दे आल्सो कम अप विद कि आपने ये कर दिया। सो आई थिंक ओवरऑल आपके मेंटल वेलबींग के पॉइंट ऑफ व्यू से जिस तरह का डायलॉग जनरेट हो रहा है, दैट इज नॉट टेकिंग अस टू द राइट डायरेक्शन। नेवर एट ऑल। अगर आप इस पर्टिकुलर डिबेट को ही ध्यान से देखें, तो इतना सरप्राइजिंग है कि ऑलमोस्ट मैं इस
डिबेट को 7 डेज़ में मैंने 15-15 मिनट सुना है एंड आई एम सरप्राइज्ड कि 15-15 मिनट में ऑलमोस्ट सेम स्टेटमेंट्स, क्लेम्स एंड काउंटर क्लेम्स किए गए हैं। हर रोज़ सेम। एक पार्टी कहेगी कि आपने क्या प्रॉमिस किया था और आपने क्या कर दिया, दूसरी पार्टी कह रही है कि आप देखो बाकी सब लोग तो इससे 100 गुना ज़्यादा कर रहे हैं। इट्स लाइक मुझको जो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन चाहिए थी, वो मेरे पास है। ओके, मिस्टर केजरीवाल हू क्लेम्ड टू बी एन आम आदमी स्पेंट दिस मच ऑफ मनी, दैट इज़ इट। मुझे सिर्फ़ इतनी इंफॉर्मेशन चाहिए। उसके बाद फिर मुझे अपना अपना माइंडसेट बनाना है कि मैं उससे क्या एक वर्ज़न निकालना चाहता हूँ। पर ये जो एक्स्ट्रा बम्बार्डमेंट किया जा रहा है, जो ब्लेम, ब्लेम पे ब्लेम एंड ऑल दैट किया जा रहा है, ये कहीं न कहीं हमारे माइंड में वायलेंस क्रिएट कर रहा है। और ये कौन-सा वायलेंस क्रिएट कर रहा है? ये हमारी पीस को खाने वाला वायलेंस क्रिएट कर रहा है। अगर आप आधा घंटा कोई भी न्यूज़ डिबेट सुन लें और उसके बाद आप सोने से जस्ट पहले एक एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा, आधा घंटा कोई भी न्यूज़ डिबेट सुन लीजिएगा। आप सरप्राइज़्ड रहेंगे कि आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप फर्स्ट 30-40 मिनट्स डिस्टर्ब्ड रहेगी। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये पीस ऑफ बम्बार्डमेंट हमारी मेंटल पीस के लिए कितना खतरनाक है। अच्छा बिकॉज़ दे तो आर हैविंग अ येलिंग मैच। एब्सोल्युटली। सो फिर एक बार अपने दर्शकों को ये याद दिला दो कि हम न्यूज़ की बात कर तो रहे हैं, लेकिन हम बेसिकली बियॉन्ड न्यूज़ हेडलाइंस की बात ज़्यादा कर रहे हैं। वहाँ पर जहाँ न्यूज़ आपको प्रभावित करती है। अब इसमें क्या होता है, आपने बायस्ड वर्ड एक पहले लिया था, तो एक एक खेमा जैसा बन जाता है। आप कहोगे कि केजरीवाल जो भी करे वो सही करते हैं। मैं इस तरह की मान्यता लेके चलता हूँ। तो मुझे लगता है उन पे कोई आरोप लगाया किसी ने, तो वो मतलब उसके प्रति मेरे अंदर शत्रु भाव जागृत हो गया। और कुछ लोग ऐसे होंगे वो मानते हैं कि नहीं, केजरीवाल जो है इससे अधिक झूठा कोई भी नहीं। तो जब ये लोग डिबेट में आएँगे तो ये यही पक्ष लेकर आएँगे और उसका एक रस निकलता है। जैसे कि अब निंदा रस निकलता है ना, उस तरह से एक इस सवाल को मैं दोहरा इसलिए रहा हूँ, ये जो साइकिल है इसको ब्रेक करना बहुत ही मुश्किल है। बिकॉज़ कुछ छोटी सी इन्फॉर्मेशन हो गया, न्यूज़ ब्रेक है और इस बीच में कोई स्टेटमेंट आ जाएँगे, जैसे आम आदमी पार्टी का कोई आ गया या जैसे भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता का कोई आ गया। तो हाउ पहले तो ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि इससे मेरे जीवन में क्या क्या फ़र्क पड़ रहा है, मतलब मैं इसको कितना ज़्यादा अपना मूल्य ध्यान का दूँ। ये डिसिप्लिन डेवलप कैसे किया जाए? बहुत सिंपल है कि मुझे लगता है कि हमको सबसे पहला काम हम जो कर सकते हैं वो ये कि न्यूज़ वॉचिंग या न्यूज़ रीडिंग, इन दोनों का टाइम लिमिट कर देना चाहिए। एंड हमें 2 पार्ट्स में बाँट लेना चाहिए। हमें अपने आप से बात करनी चाहिए कि मैं न्यूज़ देखना चाहता हूँ या व्यूज़ देखना चाहता हूँ। तो आप जब आपके लिए व्यूज़ देखना चाहते हो, तो आप अपने पर्टिकुलर जिस व्यक्ति के व्यूज़ को आप सबसे ज़्यादा पसंद करते हो, आजकल तो आपके पास ऑप्शन मौजूद है। आप यूट्यूब पर जाकर, कहीं भी जाकर उस व्यक्ति को सुन सकते हैं। तो आप व्यूज़ सुनने के लिए सुन रहे हैं। अगर आप सिर्फ़ न्यूज़ सुनना चाहते हैं, तो लिमिट योर टाइम एंड आई थिंक आपको एट एनी गिवन डे 10 से 15 मिनट्स न्यूज़ सुनने की ज़रूरत नहीं होती है। यू गेट टू नो ऑलमोस्ट एवरीथिंग व्हाट इज़ हैपनिंग। बिकॉज़ इन द नेम ऑफ ब्रेकिंग सेंसेशंस, हमें जो सर्व किया जा रहा है वो हमारे माइंड को बहुत बुरी तरीके से पल्यूट कर रहा है। और जो वर्ड बायस मैं आपसे कह रहा था, जो सारा का सारा वर्ल्ड, पॉलिटिकल वर्ल्ड से लेके और एडवर्टाइजमेंट वर्ल्ड हमारे दिमाग को हाईजैक करता है, वो भी करने से हम रोक देंगे यदि मैं अननेसेसरी हैमरिंग ऑफ न्यूज़ नहीं होने दूं एंड एट द सेम टाइम मैं व्यूज़ भी वही सुनूं जो मुझे ऑथेंटिक लगते हो। जिस जो आपको हम मुझे जो व्यक्ति पसंद है, मैं उसके व्यूज़ सुनूँ, आपको जो व्यक्ति पसंद है, आप उसके व्यूज़ सुनें। बल्कि मैं तो एक और सजेशन देना चाहूँगा कि आप हमेशा जब व्यूज़ भी सुनें, तो एक व्यू और एक काउंटर व्यू दोनों सुनें और उसके बाद अपने अंदर के एनालिटिकल व्यक्ति पर विश्वास करें और अपनी राय बनाएँ, उधार की राय ना बनाएँ। इससे हमारी क्रिएटिविटी को भी एक सोपान मिलेगा। ये उधार की राय को लेते हुए अब जैसे कुछ मुद्दे हैं,
वो पहले आम आदमी पार्टी भी एक मुद्दा उठाया कि वो प्रधानमंत्री की जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो ठीक नहीं है। अच्छा, मुझे ये कहने के लिए स्वतंत्रता ले लेता हूँ आपसे कि मुझे भी लगा कई बार उम, जो एक्सप्रेशंस होते हैं और जो एनालिसिस लेके नेताओं के वक्तव्य आते हैं, जैसे उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की क्वालिफिकेशन ठीक नहीं है तो इतने बड़े राष्ट्र के लिए वो मतलब ठीक नहीं वगैरह। तो बहुत सारे लोगों को लगेगा यार ये तरीका कि आप उसको इग्नोर कर रहे हो कि व्हाट ही हैज प्रूवन इन टर्म्स ऑफ, एंड देन अगेन यू विल से कि लाइफ आल्सो हैज एजुकेशन वगैरह, बट हम उस डिबेट में नहीं जाके वापस इधर आ जाएंगे। तो वो, और एक दूसरा मुद्दा भी आ गया वो महिला पहलवानों के साथ में कुछ होने का। सो अगेन वी डोंट नो द डिटेल्स, एंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टॉक टू यू एंड अंडरस्टैंड फ्रॉम यू इज, कुछ चीजें ऐसी हैं नितिन जी जो जब तक वो पूरी तरह पकेंगी नहीं, अगर कोई न्यायिक प्रक्रिया है तो जब तक वो पकेगी नहीं, तो तब तक तो, लेकिन लोगों के अंदर इतना धैर्य थोड़ी होगा कि वो बैठे रहेंगे, उनको तो बात तो करनी पड़े करनी पड़ेगी। और मीडिया इसी तरह से अपनी व्यूअरशिप बढ़ाएगा, या सो आई आई थिंक ये जो साइकिल है इसको तोड़ना, अपने आप पर ध्यान देना बहुत बड़ी चुनौती है। देखिए, इतना ही सरल हो सकता है अगर मैं अपनी प्रायोरिटीज़ को समझूँ, कि मेरे लिए प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री एक्चुअली कितनी मैटर करती है। एट द सेम प्लेस मेरे लिए ये सिस्टम, वैल्यू सिस्टम कितना मैटर करता है कि केजरीवाल जी ने प्रॉमिस किया था पर उन्होंने एक घर बनवा लिया। जैसे मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो केजरीवाल समर्थक नहीं हैं, पर उन्होंने कहा दिस इज़ नॉन इश्यू। केजरीवाल को ने तब कहा था कि उसको उनको घर नहीं चाहिए। आज उनको टेक्निकली लगता होगा कि एज़ अ सीएम मुझे इस घर की ज़रूरत है, तो उन्होंने उतना स्पेंड कर दिया एंड ही हैज़ नॉट डन एनीथिंग व्हिच इज़ नॉट लीगली राइट। ही इज़ वेल विदिन हिज़ राइट लीगली टू डू इट। अब ये मुझे चुनाव करना है कि मेरे लिए एक व्यक्ति के द्वारा किया गया हाई मॉरल ग्राउंड का तोड़ना बहुत बड़ा इशू है, तो मैं इस इशू को पिक करूं। आई शुड नॉट बाय इट फ्रॉम द मीडिया। मुझे अपनी कंशियंस से बाय करना है। जैसे मेरा प्रधानमंत्री अनपढ़ भी है, पर वो बहुत अच्छा प्रधानमंत्री है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मुझे अगर आप मेरे प्रधानमंत्री की डिग्री मांगते हैं तो मैं हंसूंगा कि तुम्हें चाहिए होगी, मुझे चाहिए नहीं है। मैं इस प्रधानमंत्री को डिग्री के लिए नहीं लेकर आया था। मुझे ये प्रधानमंत्री बिना डिग्री के भी चलेगा। आई एम नॉट गोइंग टू बाय दिस। पर हाँ, अगर आपको लगता है कि नहीं, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रधानमंत्री ने एक वादा किया है कि मेरे पास ये डिग्री है, तो उन्हें वो डिग्री दिखानी चाहिए। केवल तभी मैं उसको बाय करूं। तो वी हैव टू बाय द न्यूज़ जो हमारी कंशियंस हमसे कहती है कि मेरे लिए ये मैटर है। बहुत सारे मुद्दे शायद हमारे लिए मैटर ही नहीं करते होंगे। जैसे बहुत सारे लोग हैं जी, जिनके देखिए लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, इंटरप्ट कर रहा हूँ। जैसे आपने कहा कि वो लीगल राइट में है, वो लीगल राइट में है कि नहीं है और उसमें करप्शन हुआ है कि नहीं है, वो भी एक ओपन एंडेड फाइल जैसा चल रहा है अभी मार्केट में मार्केट में मतलब न्यूज़ मार्केट में। तो उस पे भी और कई लोगों को लगता है कि वो अपने फॉल्ट में हो गए टेक्निकली, अगर उन्होंने गलत एजुकेशन अपनी बयान कर दी वगैरह। सो इससे आगे जाके मैं एक दूसरा जो न्यूज़ से रिलेटेड एस्पेक्ट है उस पे भी आपसे बात करूं। कभी कभी एक एक थियरी आती है कि ये जो अभी न्यूज़ फैल रही है इसके पीछे एजेंडा है। या तो जो लोग इस न्यूज़ के द्वारा किसी रूप में बेनिफिशियरी हो सकते हैं इलेक्शन में, या कोई फॉरेन पावर्स हैं जो इस तरह के मुद्दों को हवा देके एंड दे वांट टू टू डू समथिंग विच इज देयर एजेंडा। ये हर एक बात के ऊपर लागू हो रहा है। तो हम एज अ न्यूज कंज्यूमर जो हैं, आर वी बीइंग प्लेड अपॉन लाइक पपेट्स बाय सर्टेन फोर्सेस ऑल द टाइम? ये वाला जो स्पेस है इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? सो आपका जो इंडिपेंडेंट थिंकिंग है, जो ओरिजिनल थिंकिंग एनालिसिस है, वो वो तो काम ही नहीं करेगा अगर अगर ऐसा हो जाता है तो। सिर्फ न्यूज़ नहीं, ये स्टार्टिंग हुई कंज्यूमरिज्म से, और फिर इसका जो नेक्स्ट स्टेज था वो ये था कि पॉलिटिक्स ने
कंज़्यूमरिज़्म एंड जो पावर ऑफ मीडिया थी, उसको उससे खेलना सीख लिया, उन्हें टूल बनाना सीख लिया। अब आप देखिए कि फ़ेसबुक पर लगातार ये आरोप लगे हैं कि उसने बहुत सारी सरकारें बनाने और बिगाड़ने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। अचानक एक नैरेटिव चलने लगता है और उस नैरेटिव को इतना पॉपुलर कर दिया जाता है, इतना पॉपुलर कर दिया जाता है कि आप उस नैरेटिव के बियॉन्ड सोच ही नहीं सकते। और ये सब कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट के साथ बड़े आराम से किया जा सकता है। कंज़्यूमरिज़्म ने इस चीज़ से प्रूव किया कि आपको 1.5 लाख रुपए के मोबाइल फ़ोन की एप्पल की ज़रूरत ही नहीं थी, पर उसकी एक ऐसी हाइप बना दी गई कि आपको लगेगा कि अगर आपके हाथ में वो 1.5 लाख रुपए का एप्पल का फ़ोन नहीं है, तो आपकी ज़िंदगी चल ही नहीं रही है। आपको सबसे पहले सब कुछ खर्चा रोक कर वो 1.5 लाख रुपए का फ़ोन खरीदना चाहिए। बिल्कुल इसी तरीके से एक न्यूज़ पीस को भी इस तरीके से हैमर किया जाता है कि आप उसे बाय करने के लिए, बिलीव करने के लिए मजबूर कर दिए जाएँ। और इसी को मैं आपसे बायस कह रहा था। और जो अभी मेरा पिछला निवेदन था वो यही था कि अगर हम अपनी कंशियंस के हिसाब से अपनी न्यूज़ चुनने लगें, हम अपने आप से एक क्षण के लिए रुक कर एक क्वेश्चन पूछने लगें कि क्या ये मैटर मेरे लिए वास्तव में एक मुद्दा है? क्या वास्तव में मेरे लिए ये बहुत बड़ी चीज़ है या मुझे हैमर कर के ये बताया जा रहा है कि दिस इज़ समथिंग वेरी बिग? तो हम ये जो पूरा का पूरा विशियस साइकिल है, इसे बड़े आराम से तोड़ पाएँगे और साथ-साथ ये जो हमारे माइंड पे कब्ज़ा किया जा रहा है, जो हमें ओपिनिएटेड किया जा रहा है, हमें हमारे दिमाग को हाइजैक किया जा रहा है, इसको भी हम फ्री स्पिरिटेड कर पाएँगे और हम वास्तव में फिर अपनी सोच से सोचने में कामयाब होंगे। पर मुझे लगता है इसके लिए बहुत बड़े कैम्पेन की ज़रूरत है और आप आपने जो एक शुरुआत तो प्रोग्राम कर रहे आपने हैं ऐसे शुरुआत तो कर दी है कैंपेन की, लेकिन जी, चलते-चलते अगेन ये विषय ऐसा है कि इस पे घंटों बात की जा सके, लेकिन कई बार लोगों को लगता है कि मैंने ये प्रोसेस करके जो कंक्लूजन ड्रॉ किया है, देन आई नीड टू टेक अ स्टैंड। जी। वो आपका जो एक निश्चल न्यूज़ कंज़्यूमर वाला भाव है, उसको हटा देगा फिर। बिकॉज़ नाउ यू आर टेकिंग अ स्टैंड एंड यू आर टेकिंग साइड्स, तो आप उस तरह का अब इसको भी एक आपको लगता है कि दिस इज जस्टिफाइड समवेयर इफ यू बिलोंग टू एक्स वाई जी ग्रुप, आपको लगेगा नहीं यार इनके साथ तो ऐसा बुरा हो रहा है, तो आई नीड, या इनके साथ ये विक्टिम है अभी ये ग्रुप जो भी है, चाहे वो रिलीजन के बेस पे हो, लैंग्वेज के बेस पे हो, इकोनॉमी वट बहुत सारे डिविजन हो। इसको कैसे आप एड्रेस करेंगे? क्योंकि आपकी बात सुनते हुए भी मेरा कोई दर्शक ऐसा सोचेगा कि नितिन अपनी जगह ठीक कह रहे हैं, बट आई स्टैंड विद, लेट्स से ये जो पहलवान है उनके साथ, या जो ब्रजभूषण जी हैं उनके साथ, या तो मैं अरविंद केजरीवाल के साथ, सो दिस आई ओव टू हिम, ऐसा मुझे लग रहा हो। और दूसरा को लगेगा कि नहीं मुझे इसको इसका पर्दाफाश करना है, तो सो देन दिस ऑल्सो continues to have certain sort of impact on me, जो कि कहीं शायद टॉक्सिक कर देता है मुझे। मुझे ये टॉक्सिक तभी करेगा जब मैं चीज़ों को ब्लैक एंड व्हाइट में देखने की गलती करने लगूँगा और मैं लॉजिक की जगह प्रोपेगेंडा पे शिफ्ट होने लगूँगा। अगर मैं अपने आप को बताऊँ कि जो अभी कन्फर्म्ड नहीं है, मैं उस पे ओपिनियन नहीं बनाऊँगा। जो बार-बार कहा जा रहा है वो सच नहीं हो जाता। एंड इट इज़ ओके टू हैव एन ओपिनियन बट आई शुड हैव अ फ्लेक्सिबिलिटी टू बी रेडी टू चेंज माय ओपिनियन। अपने ओपिनियन को अपना ईगो की तरह फॉर्म ना होने दें अगर हम, तो हम स्लोली एंड ग्रेजुअली उस स्टेट एक मैच्योर माइंड की तरफ आ सकते हैं। आप मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि अभी जब मैं एनआईडी के साथ सेशन कर रहा था, तो मैं उनके साथ यही बात कर रहा था कि एक रियल क्रिएटिव कौन होता है? एक रियल क्रिएटिव वो होता है जो मैक्सिमम ग्रे एरियाज़ को एक्सप्लोर कर सकता हो। जो सर्कुलैरिटी में चीज़ों को देख सकता हो। यानी कि राइट में भी रॉन्ग होगा और रॉन्ग में भी राइट होगा। हर केजरीवाल में भी कुछ अच्छा होगा और हर मोदी में भी कुछ बुरा होगा। और ये भी है ऐसे कि ही आप हर और ये भी है कि आप जज जज साहब की कुर्सी पर ही हमेशा बैठ के न्यूज़ देखेंगे देखेंगे तो फिर आपका वो जो एक निश्चल भाव है जानने का, वो जी, कहीं न कहीं खो सकता है। तो समापन की तरफ बढ़ते हुए टिप्स के बारे में हम हमेशा आपसे बात करते हैं, तो
3 टिप्स जो एज़ अ न्यूज़ कंज़्यूमर चाहे न्यूज़पेपर से या टीवी से हमारे लिए। पहला, हम सबको न्यूज़ का टाइम लिमिट करने की बहुत सख्त ज़रूरत है। एक लिमिटेड टाइम पर तक ही न्यूज़ देखें। दूसरा, न्यूज़ और व्यूज़ को कन्फ्यूज़ ना करें। न्यूज़ फैक्ट्स होती हैं, उन्हें फैक्ट्स की तरह सुनें और व्यूज़ हमेशा आपकी जो ऑथेंटिक सोर्स है, उससे छाँट कर प्रो एंड अगेंस्ट दोनों देखें ताकि आप अपना माइंड चला सकें। थर्ड, ब्लैक एंड व्हाइट के साथ-साथ हमेशा याद रखें कि सबसे बड़ा जो एरिया होगा वो ग्रे होगा और आपने जो ओपिनियन बनाया है उसे भी प्रोग्रेसिव रखें। अपने ओपिनियन को भी लगातार अपग्रेड करते रहें। ऐसा ना हो कि आप अपने ही ओपिनियन के शिकार बन जाएँ। अगर हम ऐसा करेंगे तो ए हम प्रोपेगेंडा में नहीं फँसेंगे, बी हमारे ओपिनियन को सोल्ड आउट नहीं किया जा सकता होगा, बाय नहीं किया जा सकता होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु आपने जो बताया और मुझे आपने जब कहा कि न्यूज़ और व्यूज़ को अलग-अलग देखें, न्यूज़ को न्यूज़ ही रहने दें, तो मुझे एक गाना याद आ गया जिसके साथ हम समापन करते हैं कि प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम ना दो। तो हमने देखी है उन आँखों की महकती खुशबू, तो आपके अंदर जो महकती हुई खुशबू है, वो आपसे कोई छीन के ना ले जाए, इसकी तरफ हमारा ख़्याल रहे। इस बारे में न्यूज़ बियॉन्ड न्यूज़ हेडलाइन्स पर चर्चा बहुत सार्थक मुझे लगता है। नितिन जी आपके साथ रही है, बहुत-बहुत आपका आभार, बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मंगल थैंक यू वेरी कामनाएँ मच। आपको एंड हैप्पी व्यूइंग ऑफ द न्यूज़।